हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो अपना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज़ द चीफ कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। अपना जो बॉडी का जो सिस्टम जो होता है, जो कंट्रोलिंग और जो रेगुलेशन, जो मूवमेंट का जो पोस्चर जो है और मूवमेंट जो है पूरी बॉडी का जो कंट्रोल करता है। ऑल एक्टिविटीज़ लाइक वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने बॉडी का जो कंट्रोल करता है वो अपना कौन सा करता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा जो अपनी बॉडी का पूरा जो है और वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ होती है सारी एक्टिविटीज़ अपनी नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। तो अपन इसमें जो है उसके पार्ट्स देखेंगे, जो अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें ब्रेन जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया। बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अपने को ट्रैक्ट भी पढ़ना है, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ना है। बहुत सिलेबस में बहुत ये है। तो आज जो अपन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा था, इट इज़ द कंट्रोलिंग एंड कोऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और जितनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, वो अपनी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होती है। उसके बाद जो है अपन ये जो नर्वस सिस्टम जो बेस्ड होता है, इट इज़ द बेस्ड ऑन द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नर्वस टिश्यू। जो अपने कंडक्शन है और जो सेंसिटिविटी, जो बॉडी की सेंसिटिविटी है, मोटर सेंसरी, तो वो उस पे बेस्ड है, उस पे स्पेशल प्रॉपर्टी पे ये जो है अपना नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम जो है वो जो है सिस्टम अपना उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अपने को जो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए अपने को वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री भी पता होना चाहिए कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कौन सी है, इनवॉलेंट्री है। उसके बाद मोटर सेंसरी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मोटर सेंसरी एंड मोटर के बारे में। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या है, जो सेंसरी नर्व इम्पल्सेस जो होती है, जो अपने को क्या है जनरेट कहाँ से होती है, सेंसरी नर्व से जो है वो इम्पल्स जाती होगी, कहाँ पे जाएगी, फ्रॉम द अपने पेरीफेरी से जाती होगी, कहाँ पे जाती है, अपनी सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाती है। और सेंट्रल नर्व सिस्टम जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना हैंड है और ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये गर्म है और इसको मैं टच करता हूँ, तो ये जो यहाँ से मेरे को ये ज़्यादा यानी कि हॉट चीज़ें हैं, हॉट थिंग है और उसको मैं टच करता हूँ, तो ये क्या है मेरे हैंड पे क्या है बर्निंग सेंसेशन आएगा। अब ये बर्निंग सेंसेशन जो मेरे पेरीफेरी पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे स्किन हो गया, मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, जॉइंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गई, है ना, ग्लैंड्स जो अलग, तो वो जो बर्निंग सेंसेशन जो इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो किसके थ्रू जाती है, सेंसरी नर्व के थ्रू जाती है। और किसके फ्रॉम द पेरीफेरी पार्ट ऑफ द, अपने स्किन हो गया, ग्लैंड हो गई, उसके थ्रू अपने को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद जो है उसको क्या है, वहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स में भी इंटर न्यूरॉन होते हैं, वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग लेता है। डिसीजन मेकिंग इंटर न्यूरॉन लेगा। इंटर न्यूरॉन यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है। और उसके बाद जो अपने को जो इन्फॉर्मेशन वहाँ की, इसको ये हॉट है या कुछ भी जैसे कोल्ड है, वो उस चीज़ को अपने को इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि जो मोटर जो जाएगी वो मोटर नर्व के थ्रू जाएगी पेरीफेरल पार्ट को, यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन जाती है कि इसको आप टच करो, यानी कि उसको छोड़ दो, जैसे अपन कोई गर्म चीज़ को पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। तो अपने को क्या है, सेंसरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाती है, इंटर न्यूरॉन में जाती है। उसके बाद जो सीनियर्स जो है अपने को वहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग लेता है, और वो गर्म है तो उसको बाद अपन जैसे हाथ हटा लेते हैं तो वो मोटर के थ्रू अपने पास इन्फॉर्मेशन आती है। यानी कि मोटर नर्व के थ्रू जो है वो पेरीफेरल पार्ट में इन्फॉर्मेशन आती है, इसको आप हटा लो, तो वो अपना क्या है मोटर और सेंसरी कहलाता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाती है फ्रॉम द पेरीफेरल पार्ट। उसके बाद जो इंटर न्यूरॉन में डिसीजन मेकिंग होता है, और फिर जो है मोटर, वहाँ से मोटर नर्व के थ्रू पेरीफेरल पार्ट को, यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो अपनी एक मोटर और सेंसरी कहलाता है ना। ठीक है,
उसके बाद इसको पढ़ने के लिए अपने को देखो नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो अपने को जो है कोई सी जैसे मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गई, जो जैसे वॉलेंट्री जो अपने को क्या है अपने बस में है, जैसे लिम्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू कुछ वर्क होता है, ठीक है, तो अपने अपने हैंड अपन कुछ वर्किंग करते हैं तो अपने इसमें कि अपने को जाना है कुछ करना जैसे, तो वो अपने कंट्रोल पे रहता है कि मैं पानी पी रहा हूँ तो वो क्या है पीना है कुछ देर में, बाद में पी लूँगा, तो वो अपने कंट्रोल पे है, तो वो अपने को वैसी एक्टिविटीज़ अपन करते हैं तो वो क्या है वो अपनी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहलाती है, जो अपनी बॉडी के थ्रू में क्या है अपने थ्रू अपनी यानी कि विल पावर के थ्रू वो अपने कंट्रोल पे है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो बॉडी की जो ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि उसको अपन अपने बस में उसको विल यानी कि इच्छा के अनुसार अपन उसको नहीं कर सकते। जैसे मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है, अपन कुछ टाइम तक जैसे मिक्सचुरेशन यूरिन पास आउट होना तो कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, जैसे पलके जैसे वो करना, पलके आना है ना, पलके अपन जैसे क्लोज एंड ओपन करते हैं तो वो एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहलाती है वो, ठीक है। तो ये जो है वो भी, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसके कंट्रोल के द्वारा होती है, वो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम पार्ट है उसी के थ्रू वो कंट्रोल होती है। और ये बेस्ड किस पे होता है, जो नर्वस सिस्टम है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी है ना, सेंसिटिविटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें कंडक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नर्वस सिस्टम जो है जो अपने की इसकी अपने को इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अपने को यही पढ़ना है। उसके बाद जो है अपन इसमें पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो अपना जो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है। इसका CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल और इसमें सेंट्रल, टू टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें अपने को दो चीज़ के बारे में पढ़ना आता है, जो ब्रेन अपना जो ये ब्रेन है और उसकी ब्रेन से नीचे में जो है वो अपना क्या है जो नीचे से अपने को ब्रेन और जो उसमें जो स्पाइनल कोड है, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों का जो अपने को इसमें पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो ब्रेन वाला और जो स्पाइनल कोड को जो जोड़ता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को दोनों जो पार्ट अपने को किससे, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पढ़ना है, ब्रेन और दूसरा क्या है सेंट्रल जो है वो स्पाइनल कोड। अब ब्रेन में भी अपने को अलग अलग पार्ट्स हैं, ब्रेन में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रेन में भी अपने क्या है अलग अलग जो पार्ट्स अपने को डिवाइड किया गया ब्रेन में अपने को, जैसे फोर ब्रेन ना, मिड ब्रेन, उसके बाद फिर हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला भाग, ठीक है। उसके बाद ये फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट हो गया, बीच वाला अपना मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन का मतलब पीछे वाला पार्ट, ब्रेन के पीछे वाला पार्ट। तो ये तीनों में अपने को, इसके तीनों में भी जो जो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं, जैसे ब्रेन के बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं, अब पोन्स पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ेंगे, सेरिबेलम पढ़ेंगे, सेरेब्रम पढ़ेंगे। जब मैं ब्रेन का जब अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ब्रेन में मैं पूरे डिटेल में उसके हर एक चैप्टर, हर एक जो पार्ट्स हैं, जो एरियाज जो हैं उसके जो मेन जो पूरे पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, जितने पार्ट्स होते हैं पूरे में उसको अलग से उसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो अपने को स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, तो स्पाइनल कोड क्या है, जो अपनी पूरी जो स्पाइनल कोड में जो पूरी ब्रेन के नीचे से जो पूरी स्पाइनल कोड है उसमें कितनी बोन से मिलकर बना होता है ना, उससे कौन कौन सी नर्व एराइज होती है, तो वो अपन स्पाइनल कोड में अपन पूरा पढ़ेंगे कि स्पाइनल में कितनी बोन से मिलकर बना है, हर एक बोन के बारे में, उसकी वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसमें क्या है, इसको भी डिवाइड किया गया है, इसमें अपन नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं।
एक तो सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो पार्ट जो होता है वो अपना होता है पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपने को पढ़ना है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पढ़ना है। ठीक है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में अपने को इसमें स्टडी करनी है। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है अपनी क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर में होती है, 12 पेयर में। और जो स्पाइनल नर्व जो होती है, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व अपनी जो होती है वो 31 होती है, 31 पेयर में। ठीक है, यानी कि अपनी क्रेनियल नर्व 12 जो होती है, उसके बाद अपनी जो स्पाइनल नर्व जो होती है वो अपनी कितनी होती है, स्पाइनल नर्व अपनी कितनी होती है, 31 पेयर में होती है। तो अपने को डिस्कस जो है क्रेनियल नर्व भी पढ़ना है और स्पाइनल नर्व जितनी होती है वो पढ़ेंगे। तो अपन जो है सेरिब्रो स्पाइनल जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में सेरिब्रो स्पाइनल जो है और जो पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है उसको अभी डिटेल में देखते हैं। क्या है, PNS। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो है अपना क्या है, पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अपने दो पार्ट है। अब जो सेरिब्रो स्पाइनल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपना किस पे बेस होता है, वो होता है सोमेटिक स्ट्रक्चर। सोमेटिक का यहाँ पे वर्ड किससे है, इट्स रिलेटेड टू स्किन। सोमेटिक का किससे रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू स्किन से रिलेटेड होता है। इसमें अपने जैसे सोमेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर लिम, अपना जितने भी अपर लिम और लोअर लिम हो गया। ठीक है, अपर लिम लोअर लिम हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, और जितनी भी जो अपनी ग्लैंड्स हैं तो उससे रिलेटेड अपने को स्ट्रक्चर का जो है उसमें इनर्वेशन करता है ना जो है वो इनर्वेशन फंक्शन होता है उसका। उसके बाद ये जो इसमें जो है न्यूरॉन जो है तो किससे इट इज मेड अप ऑफ 1 न्यूरॉन, जो यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल जो है सेरिब्रो स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कितने न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 1 न्यूरॉन, इट इज मेड अप ऑफ 1 न्यूरॉन 1 न्यूरॉन। ठीक है, और ये इसमें अपने को किसके इनर्वेशन किसके दिखते हैं, अपने को अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया, है ना, अपर लिम के बाद अपर लिम लोअर लिम हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया। इसमें अपने को इसके फंक्शंस जो सोमेटिक स्ट्रक्चर में अपने को इसमें देखना है। ठीक है, हेड, नेक और लिम में अपना दोनों आ जाता है, लिम में अपना अपर लिम और लोअर लिम दोनों आ जाएगा। उसके बाद जो पेरिफेरल जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें अपने को क्या पढ़ना है इसमें जो पढ़ना है, इसमें अपने को किसके जो विसरल जितने ऑर्गन होते हैं, विसरल जितने पार्ट्स है, जैसे अपने विसरल ऑर्गन जैसे हो गए जितने भी, जैसे लीवर है, किडनी है, जो विसरल ऑब्डोमिनल ऑर्गन जो कहलाते हैं, उसमें अपने को उसके स्ट्रक्चर देखना है, यानी कि विसरल
ऑर्गन, ठीक है। विसरल ऑर्गन के अपने को स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन अपने को वो देखना है। उसके बाद ये किसको करता है, ग्लैंड्स हो गई और ब्लड वेसल, ग्लैंड्स हो गई और ब्लड वेसल्स, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर अपने को विसरल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी अपने को ब्लड वेसल्स में है और विसरल ऑर्गन है, ग्लैंड्स है। इसके अपने को क्या है, वो जो इनर्वेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने को इसकी स्टडी करना है, इसके थ्रू जो है वो अपने को इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसमें जो न्यूरॉन जो होता है ये कितने न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस है, इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन की उसमें आवश्यकता होती है। इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन, ठीक है। इसमें कितने की आवश्यकता होती है अपने को, उसको बनने में 2 न्यूरॉन की आवश्यकता होती है। जबकि जो सेरेब्रोस्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें इट इज मेड अप ऑफ 1 न्यूरॉन की है। तो ये डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसमें अपने को जो है वो सोमैटिक स्ट्रक्चर देखना है, इसमें अपने को विसरल स्ट्रक्चर देखना है। सोमैटिक का मतलब इट्स रिलेटेड टू स्किन एंड विसरा का मतलब होता है अपने जो विसरल जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, और हार्ट हो गया, वो अपने विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये इसमें ये आता है, और है ना, ये हुआ अपना। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो सेरिब्रोस्पाइनल जो पार्ट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें अपने को क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें अपने को क्या पढ़ना है, जो क्रेनियल नर्व है, सेरिब्रोस्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें अपने को क्या पढ़ना है, नर्व्स के बारे में। तो क्रेनियल नर्व, उसके बाद स्पाइनल नर्व, ये 31 होती है, 31 पेयर में, और ये अपनी कितनी होती है, 12 पेयर में, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व जो होती है, और जो क्रेनियल को मतलब इस ब्रेन को जितनी भी नर्व सप्लाई करती है, उसके थ्रू जो फंक्शंस अपने बॉडी में होते हैं वो अपना क्रेनियल नर्व कहलाते हैं। और स्पाइनल नर्व जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो जितनी भी नर्व निकलती है, एराइज होती है, वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है, जो अलग अलग पार्ट्स में जो सप्लाई होती है नर्व जो है वो अपनी स्पाइनल नर्व कहलाती है। वो 31 होती है और ये अपनी 12 पेयर में। तो अपने को इसमें नॉर्मल पता होने चाहिए कि इसके उसके नाम क्या है और उसके जो नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपनी क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12। अपने को नाम इसमें पता होना चाहिए कौन कौन सी 12 नर्व्स होती है। तो अपनी सबसे जो पहली जो है वो अपनी कौन सी है, वो पहली जो नर्व जो होती है वो अपनी कौन सी है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व का जो फंक्शन जो होता है वो अपना क्या होता है, स्मेल, है ना। दूसरी जो अपनी होती है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी के बाद अपनी ऑप्टिक, उसके बाद ओकुलोमोटर, उसके बाद फोर्थ जो है वो ट्रोक्लियर। फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्रोक्लियर। फिफ्थ अपनी होती है ट्राइजेमिनल। सिक्स जो होती है अपनी एब्डुसेंस। उसके बाद जो है वो सेवंथ अपनी कौन सी है, वो फेशियल नर्व। एट्थ जो होती है वो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। एट्थ कौन सी होती है अपनी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। उसके बाद इधर देखो नाइन्थ नर्व जो होती है वो कौन सी होती है अपनी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल। 10th अपनी कौन सी होती है, वेगस। 11th अपनी कौन सी होती है, स्पाइनल एक्सेसरी।
स्पाइनल एसेसरी, 12 अपनी होती है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल अपने को 12 क्रेनियल नर्व के नाम पता होना चाहिए, उसके नॉर्मल जो फंक्शंस जो है वो अपने को पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट जो अपनी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, अपनी ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या है, स्मेल। अपन जो सूंघने का जो अपनी जो शक्ति होती है, किसी भी चीज अपन कहीं गए तो जल्दी से स्मेल करते हैं, है ना। स्मेल अपने को आ जाती है कि कैसी है, बैड है, कैसी है। तो अपने के थ्रू किसके थ्रू जाती है वो इन्फॉर्मेशन, ऑल्फैक्टरी नर्व उसको वो कंट्रोल रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो नर्व है वो ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, विजन। अपन जो देखते हैं तो उसको जो नर्व कौन सी सप्लाई करती है, वो ऑप्टिक नर्व, और वो फंक्शन है विजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर का क्या है, जो आई के जो मूवमेंट होते हैं, जो एलिवेशन डिप्रेशन, जो आंखों के जो मूवमेंट अपन जो करते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। तो इसमें क्या है, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट, आई आंखों के जो मूवमेंट होते हैं वो। उसके बाद जो है ट्रोक्लियर जो है, ट्रोक्लियर भी किस में हेल्प अपने को करती है, तो उसका फंक्शन क्या है, उसका भी आई मूवमेंट में हेल्प करती है। आई मूवमेंट उसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो ट्राइजेमिनाल है, ट्राइजेमिनाल जो है वो सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन अपने को पहुंचाती है। जैसे अपने किसी को टच किए, टच या फिर अपने को पेन का सेंसेशन हो रहा है, तो टच अपने की तो हॉट है या कोल्ड है, गर्म है कि ठंडा है, जिससे अपने को पता चलता है वो किसके थ्रू, नर्व के थ्रू जाता है, ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि सोमेटोसेंसरी, सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक टच या फिर पेन, टच या फिर पेन का अपने को सेंसेशन होता है, दर्द हो रहा है, तो वो उसी इन्फो नर्व के थ्रू जाता है। उसके बाद जो एब्डोसेंस है, एब्डोसेंस जो नर्व होती है वो भी क्या है, अपने आई मूवमेंट में हेल्प करती है। आई मूवमेंट का फंक्शन है उसका, आई मूवमेंट। उसके बाद अपने क्या, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होती है, जो अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होती है अपने जो ईयर्स के थ्रू, जो ईयर से यहाँ से जो मसल्स जो सप्लाई करती है उसको क्या है, जो कंट्रोल करने का काम है, जितने अपनी फेशियल एक्सप्रेशन है उसको फेशियल नर्व ही पूरी। अगर फेशियल नर्व जो होती है, जैसे चेहरे का लकवा जिसे बोलते हैं, तो फेशियल जो नर्व जो है वो अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो कंट्रोल नहीं रह पाता, है ना। तो वो फेशियल जो नर्व है उसी के थ्रू वो उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद देखो जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, तो इसका जो हियरिंग यानी कि अपने को सुनने का जो बैलेंस अपन सुनते हैं तो वो उसको मेंटेन करता है। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व है वो किसको बैलेंस करता है, वो हियरिंग बैलेंस, हियरिंग, हियरिंग बैलेंस को, हियरिंग बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद अपनी जो कौन सी है, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। अब जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होती है वो क्या है, जो सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे टंग हो गया, फेरिंग्स हो गया और टॉन्सिल, उससे क्या है, सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन अपने को पहुंचाने का काम करती है। कौन सी नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल, यानी कि फेरिंजियल नाम है, तो अपनी टंग हो गई, टॉन्सिल्स हो गई और फेरिंग्स, इससे जो सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है, यानी इसमें यानी कि पेन का सेंसेशन जो जाता है इन चीज़ों में, तो किस में जाता है, अपना फेरिंग्स हो गया, इस नर्व के थ्रू जाएगा, फेरिंग्स हो गया, अपना टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल के बाद अपना टंग, टंग, ठीक है। तो फेरिंग्स है, टंग है और टॉन्सिल है, इसके जो सोमेटोसेंसरी जो इंफॉर्मेशन जो इसी नर्व के थ्रू जाता है। उसके बाद वेगस नर्व, वेगस नर्व जो होती है इसमें क्या है, जैसे विसरल जो ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन जितने भी होते हैं तो उसके क्या है, मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जाती है, मोटर एंड सेंसरी एंड ऑटोनॉमी की जो फंक्शंस होता है विसरल का, इसी नर्व के थ्रू जाएगा, वेगस नर्व के थ्रू जाता है, और मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपना स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी जो है, स्पाइनल एसेसरी जो अपने होती है वो क्या है, कंट्रोल मसल यूनिट इन हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट, अपने हेड के जो मूवमेंट होते हैं, हेड के मूवमेंट में उसमें जो मसल्स हेल्प करती है उसको कंट्रोल करता है,
हेड मूवमेंट ऑफ मसल कंट्रोल, हेड मूवमेंट किसका काम होता है ये स्पाइनल एसेसरी का। उसके बाद जो हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है अपनी 12th एंड आखिरी जो क्रेनियल नर्व होती है वो क्या है, जो टंग में जो मसल्स होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। टंग में जो मसल्स होती है उसको कंट्रोल करने का काम अपना क्या है, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व का। तो ये जितनी अपनी थी क्रेनियल नर्व कितनी थी अपनी, जो है वो 12 क्रेनियल नर्व पेयर में होती है। और इसके जो अपने को जो है जो 12 जो क्रेनियल नर्व है उसके अपने को नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए कि किस मूवमेंट में हेल्प करती है, कि इसमें अपने उसका फंक्शन होता है नॉर्मली, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए अपने को। उसके बाद अपन देखते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है अपनी कहाँ से राइज होती है, स्पाइनल कोर्ड से ही राइज होती है। और जो है वो अपर लिम और लोअर लिम में जो है वो नर्व सप्लाई होती है, उसकी पूरी जो अपर लिम और लोअर लिम में उसकी रूट वैल्यू होती है। स्पाइनल नर्व को सब, ठीक है। तो अपन देखते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कितनी होती है अपनी 31 पेयर में होती है। इसमें अपने को क्या क्या रहेगा, इसमें अपने जो स्पाइनल कॉर्ड की जितनी वर्टिब्रास है कौन कौन से उसमें नाम जो होते हैं, तो उसमें अपने को स्पाइनल वहीं से राइज होती है। सर्वाइकल जो सबसे अपर पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है वो सर्वाइकल होता है, उससे कितनी जो राइज कितनी होती है नर्व, 8 नर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है अपना क्या है थोरेसिक जो पार्ट है वो अपनी कितनी नर्व राइज होगी वहां से 12 स्पाइनल नर्व, ठीक है। उसके बाद थर्ड अपना क्या है लंबर से कितनी होती है 5 स्पाइनल नर्व। उसके बाद क्या है अपना फोर्थ जो है वो सैक्रल जो है उससे 5 स्पाइनल नर्व अराइज होगी, ठीक है। 5 स्पाइनल नर्व हो गई। उसके बाद अपना क्या है, उसके बाद कॉक्सिक्स से 1 स्पाइनल नर्व, यानी कि अपनी सर्वाइकल से 8 स्पाइनल नर्व अराइज होगी, थोरेसिक से जो है वो 12 नर्व अराइज होगी। उसके बाद लंबर से 5 नर्व जो है अराइज होती है, और सैक्रल से अपनी 5 स्पाइनल नर्व अराइज होगी। उसके बाद कॉक्सिक्स से 1 स्पाइनल नर्व। तो टोटल अपनी कितनी हो जाती है ये 31 स्पाइनल नर्व, ठीक है। 31 स्पाइनल नर्व। तो अपने को जो है ये इसमें जितना भी अपन अपना नर्वस टिश्यू देखें नर्व सिस्टम में, तो अपने को ये सब चीज़ें का वो अपन जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है वो और भी डिटेल में मैं अलग से उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इसको अपन देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।